Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss class 10 maths based on NCERT syllabus. चैप्टर नंबर 9 में आज हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हो. ट्रिग्नोमेट्री में हमने जितने सारे रेशियोज यूज़ करे थे उसमें से कौन सा रेशियो यहाँ पे यूज़ होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड ये जो एप्लीकेशन चैप्टर है ये मेनली बेस्ड है हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल. ओके, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a hill as 60 degree and angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Find the distance of the hill फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल. दोनों हमें निकालना है, हाइट ऑफ द हिल भी निकालना है और डिस्टेंस ऑफ द हिल भी निकालना है. ठीक है, तो जब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करते हैं सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है जो जो यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए हैं उसको लेके जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे वो फिगर हमारा परफेक्ट होना चाहिए. अगर फिगर ड्रॉ करना हमें आ गया तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व. ठीक है, उसके बाद हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर गिवन है. सो सबसे पहला वाला फैक्टर जो है वो है वाटर लेवल. तो वाटर हमने ले लिया, उसके बाद हमने लिया शिप, उसके बाद हमने लिया हिल. ठीक है, अभी इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे जो वाटर लेवल है, बिकॉज जो हमारा शिप है, शिप 10 मीटर अबोव, उसका जो डेक है 10 मीटर अबोव द वाटर लेवल है. ठीक है, तो पहले वाटर लेवल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसका हाइट फाइंड आउट करेंगे. अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं जो ए डी है उसका डेक ऑफ द शिप. ओके, उसके बाद हम हाइट ऑफ द हिल लेंगे. हाइट ऑफ द हिल यहाँ पे मेंशन्ड है BC. क्लियर? उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एलिवेशन मतलब क्या है? ऊपर की तरफ जाएगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेंगे, ज्वाइन करेंगे पॉइंट D और पॉइंट C को, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज गिवन है 60 डिग्री. ठीक है, अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालेंगे. एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल लेंगे हम उसी पॉइंट से जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमने लिया था. तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 30 डिग्री. तो 30 डिग्री हम मेंशन करेंगे यहाँ पे और वाटर लेवल तक लेके जाएंगे जो कि ज्वाइन होगा D से B तक. क्लियर? अभी हमें सारा चीज़ मिल गया. अभी फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द हिल एंड डिस्टेंस ऑफ द हिल. तो हाइट ऑफ द हिल जो BC दिया हुआ है उसमें बाकी जो मेजरमेंट्स दिए हुए हैं पहले वो मेजरमेंट्स को मेंशन करते हैं. सबसे पहला मेजरमेंट गिवन दिया हुआ है जो डेक ऑफ द शिप है दैट इज D to A दैट इज 10 मीटर. क्लियर? अगर AD 10 मीटर होता है तो यू हैव ड्रॉन पैरेलल लाइंस, तो जो BE है वो भी 10 मीटर हो जाएगा. ओके, बाकी जो टोटल हाइट ऑफ द हिल है, क्योंकि हाइट ऑफ द हिल हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द हिल को यहाँ पे ले लेंगे H, so that we can find out the height of hill by using H. ठीक है, समझ में आ गया. उसके बाद हमें लेना है जो बाकी डिस्टेंस रह गया हिल का, वाटर लेवल के अबोव था वो 10 मीटर, टोटल हाइट ऑफ द हिल ले लिया हमने H, तो बाकी जो हिल का एरिया रह गया दैट इज इक्वल टू H minus 10. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द और द डिस्टेंस ऑफ द हिल एंड हाइट ऑफ द हिल. कैसे फाइंड आउट करते हैं? मूव टू द नेक्स्ट पेज. ओके, सो यहाँ पे सारा चीज ऑलरेडी मेंशन्ड है जो हमने अभी डिस्कस किया. अभी कैलकुलेशन करते हैं. मेनली जब हाइट एंड डिस्टेंस होता है, मैंने अभी आपको बताया था हाइट एंड डिस्टेंस में हम जो 6 रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं उनमें से एक स्पेशल रेशियो है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए ही यूज होता है एंड दैट इज इक्वल टू योर tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल which is given according to your question. ठीक है, क्योंकि 10 में परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज होता है. सो परपेंडिकुलर वी विल यूज फॉर हाइट एंड बेस वी विल यूज फॉर डिस्टेंस. ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 6 रेशियोज सिर्फ tan थीटा ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है. दिस इज द टिप्स फॉर द डे. समझ में आ गया? तो कोई और रेशियो यूज नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान रखो. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो लेट द वाटर लेवल AB जो गिवन है AB को हम ले लेते हैं यहाँ पे X, और क्योंकि AB और DE इक्वल है तो DE भी X हो गया. ठीक है,
उसके बाद हम लेंगे द हाइट ऑफ द शिप फ्रॉम द वाटर लेवल, दैट इज डी ए गिवन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये है 10 मीटर। क्लियर। उसके बाद दे दिया है हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल गिवन नहीं था, लेकिन फ्रॉम द वाटर लेवल टू द टॉप ऑफ द हिल हमने लिया BC, दैट इज इक्वल टू H। देन इन द ट्राइंगल DEB, क्योंकि हमें हाइट निकालना है तो हम यहाँ पे 2 एंगल्स यूज करेंगे, और ये दोनों ट्राइंगल जो है, एक तो है आपका DEC, तो यहाँ पे जो एंगल है दिस एंगल इज इक्वल टू योर 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम इसी ट्राइंगल में हम tan थीटा यूज करेंगे। क्लियर। इन द सेम वे नीचे वाला जो ट्राइंगल है, अगेन ये वाला नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसका ये वाला एंगल अगेन 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को लेके ये DBE ट्राइंगल है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ऑफ द हिल एज वेल एज हाइट ऑफ द हिल एज वेल एज डिस्टेंस फ्रॉम द शिप टू द हिल। क्लियर। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल DEB क्या क्या गिवन है, DEB में BE अपॉन DE, अगर आप वैल्यू लेते हो BE मतलब हो गया नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला ट्राइंगल अगर आप ले रहे हो, ठीक है, BE अपॉन DE, तो BE आपका गिवन है 10 मीटर और ये गिवन है X, सो दैट इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 30 डिग्री। ठीक है। नाउ 10 30 डिग्री हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, टेबल से। ठीक है। सो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो अभी BE के जगह पे हम लिखेंगे 10 बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन, और DE के जगह पे हमने यहाँ पे लिया था DE इज इक्वल टू X, तो X इज इक्वल टू 1/√3, जहाँ पे कि हम 10 30 डिग्री का वैल्यू हमने यूज़ किया। ठीक है। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, X विल मल्टीप्लाई विद दिस एंड √3 विल मल्टीप्लाई विद दिस, सो यू विल गेट X इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ठीक है। सो व्हाट इज X? X इज द वाटर लेवल और AB, सो द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप इज इक्वल टू 10√3 मीटर। एक तो फाइंड आउट हो गया। अभी दूसरा जो हम फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हम लेते हैं सेकंड ट्राइंगल, जो ट्राइंगल ऊपर है, ट्राइंगल CED। CED मीन्स CE एंड D, द अपर ट्राइंगल वेयर द एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। सो CE अपॉन X, अगेन द वैल्यू हमने यहाँ पे जो X लिया था वही सेम X यहाँ पे भी यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1060 डिग्री। ठीक है। अभी टेबल से 1060 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1060 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो यहाँ पे 1060 डिग्री के जगह पे हम √3 यूज करेंगे, तो H माइनस 10 अपॉन 10√3, ये 10√3 कहाँ से आया, ये X। ठीक है। X का वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे 10√3, दैट इज इक्वल टू 1060 डिग्री का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे टेबल से, दैट इज इक्वल टू √3। अभी इसको हम अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 10√3 इंटू √3, सो √3 इंटू √3 3 हो गया, सो द टोटल इज H माइनस 10 इज इक्वल टू 30, सो H इज इक्वल टू 40 मीटर, सो द हाइट ऑफ द हिल इज इक्वल टू 40 मीटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप इज इक्वल टू 10√3 मीटर हो गया, और हाइट ऑफ द हिल 40 मीटर हो गया। सो दिस इज योर आंसर। डन। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जो कि चैप्टर सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे टिप्स भी बताए हुए हैं, और सोल्यूशन को और भी इजी कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैंने समझाया हुआ है। तो वीडियो सारा अच्छे से और ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। क्वेश्चंस कुछ डिफ़िकल्ट भी हैं, लेकिन आप अगर उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आपको ईजी लगने लगेगा। So to get more of this kind of questions and solutions, watch out all my upcoming videos. Till then, bye bye. Thank you for watching.